Yes, sir. So let's start. In previous class we are already discuss about like how to crack a password on a different machine, जिसमें हमने Windows 10 का एंड Windows 7 का देखा था, राइट? अब हम यहाँ पे ऑनलाइन मेथड हमने कल कवर किया था अपना क्रैकिंग का, आज हम अपना ऑफलाइन कवर करेंगे। उससे पहले ऑनलाइन मेथड का एक प्रोसीजर आपका रह गया है, वो भी आप देख लो किस तरीके से होता है। देन उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, अपना ऑफलाइन प्रोसीजर के ऊपर स्विच करेंगे। अगर आपको मैक का करना है, लिनक्स का करना है, विंडोज का करना है, और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्रैक कैसे कर सकते हैं, तो आप उसको ऑफलाइन मेथड के थ्रू बाईपास कर सकते हो। सबसे पहले एक ऑनलाइन का एक और मेथड देखते हैं, देन उसके बाद वी आर जस्ट गोइंग टू स्विच टू द ऑफलाइन मेथड डायरेक्टली। ऑनलाइन मेथड के लिए आपको दूसरा प्रोसीजर क्या है, जैसे सपोज दैट आपके पास विंडो 10 मशीन है, यू जस्ट वांट टू क्रैक द पासवर्ड ऑफ विंडो 10 मशीन। इवन है कोई डिफरेंट मशीन है, जैसे कि आपकी लिनक्स बेस्ड मशीन है, या फिर आपकी कोई विंडोज का अनदर वर्जन है, लाइक 7 है, 8 है, 10 है, और उसका करना चाहते हो, तो देयर इज वेरी सिंपल मेथड। आप विंडो 10 मशीन को अपने पेन ड्राइव के थ्रू बूटेबल बनाओ और उस मशीन में लगा के उसको रन करा दो। जैसे आप बूट पे रन कराओगे और स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे आपको उसको जो रन कराना है वो स्टार्टर रिपेयर मोड पे रन कराना है, ठीक है? तो स्टार्टर रिपेयर मोड पे हम उसको क्या कराएंगे, रन कराएंगे। अब जैसे कि मेरी मशीन कल वाली स्टेप्स को हम कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन जो है वो नॉर्मली आपकी स्टार्ट हो रही है, जैसे कर्सर घूमना स्टार्ट होगा हम इसको क्लोज करके इसके रिपेयर मोड की तरफ स्विच करेंगे, ठीक है? जब आप किसी बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू करते हो तो वहां पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है, जबकि हम अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिल रहा, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एरर जनरेट कर रहे हैं। सो वन टाइम ट्राई किया मैंने, 2 टाइम्स ट्राई किया, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई विद द थर्ड टाइम। यप, अब मेरी मशीन जो है वो ऑटोमेटिक रिपेयर मोड पे यहाँ से क्या हो गई है, स्विच हो गई है। तो कल हमने एक प्रोसीजर देखा था जिसमें हम क्या कर रहे थे, स्टिकी कीज का यूज करके उसको पास कर रहे थे। आज जो हम हैं अपनी दूसरी स्टेप्स का यूज करेंगे, जिसके लिए हम यूटिलमैन जो आपकी फाइल्स होती हैं उनका यूज करके वहां से उसको पास करने का ट्राई करेंगे। तो अगर आप क्रैक प्रोसीजर देखोगे विंडोज के लिए या लिनक्स के लिए, या मल्टीपल्स, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आपके हाथ में कौन सा फिक्स है और किसको आप सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो या करते हो अपने रन टाइम पे। ओके, सो आपके पास ऑटोमेटिक रिपेयर ऑप्शन जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आपको अगेन एडवांस मोड पे चले जाना है। एडवांस मोड पे जाके आपको क्या करना है, ट्रबल शूटिंग सिलेक्ट करनी है। ट्रबल शूट करके जस्ट गो फॉर द एडवांस ऑप्शन अगेन एंड जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सिस्टम रिकवरी इमेज में गए थे और वहां से हमने उसको ट्राई किया था। हम ये प्रोसेस सिस्टम रिकवरी इमेज से भी कर सकते हैं जैसे हमने कल किया था, बट हम यहाँ पे सिस्टम रिकवरी इमेज को ना यूज करके अब हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे मेरा एक्स विंडोज सिस्टम 32 यहाँ पे इसने ओपन करके दिया है। नाउ जस्ट सिंपली स्विच टू द सी डायरेक्टरी। तो सी डायरेक्टरी के अंदर आए, लेट्स चेक dir कौन कौन सी है। तो यहाँ पे केवल recovery.txt दिखा रहा है, 0.byte दिखा रहा है। सो एक मिनट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। नाउ जस्ट लुक एट हियर, अब दिख रहा होगा, है ना? अब हम यहाँ से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, लाइक डी डायरेक्टरी सर्च करते हैं। डी डायरेक्टरी है यहाँ पे, dir किया मैंने, दूसरी डायरेक्टरी इसकी लिस्ट चेक करी, तो यहाँ पे आपको विंडोज मिल रहा है, प्रोग्राम फाइल्स मिल रही हैं, फाइल्स मिल रही है, यूजर्स मिल रहा है। आपको करना क्या है, यहाँ से आपको जाना है अपनी किसके अंदर, विंडोज नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो जस्ट cd विंडोज एंटर, उसके बाद आप ls करोगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग, सॉरी एक मिनट रुकना। हाँ, तो हमें करना क्या है, विंडोज के बाद हमें यहाँ से जाना है, लाइक आप dir करोगे तो यहाँ पे आपको सारी डायरेक्टरीज दिखाएगा। हमें जाना है सिस्टम 32 नाम की डायरेक्टरी में, जो कि हमें यहाँ पे मिल रही है। तो जस्ट cd system 32
System32 के बाद आप dir करके चेक कर सकते हो यहाँ पे क्या आपकी डायरेक्टरी है, util main डायरेक्टरी जो आपको चाहिए, अगर है तो दैट्स गुड, तो आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, या तो आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हो, अदरवाइज हमें पता है कि यहाँ पे डायरेक्टरी है, तो उसको हम क्या करेंगे, जस्ट रिन्यू कर देंगे। तो ren दैट इज अ कमांड टू रिन्यू। रिन्यू किसको, util main .exe को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं विद रीनेम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं विद अनदर नेम दैट इज लाइक utilman.old के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप किया utilman.old, क्या हुआ, टाइप नहीं हुआ, ओके, utilman.old, एंटर किया, पाथ हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपनी cmd फाइल को utilman के फाइल के साथ रिप्लेस कर देना है। यानी अब हम क्या करेंगे, cmd फाइल को utilman फाइल के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपको कॉपी कमांड यूज करना है, कॉपी cmd.exe विद किसके साथ, utilman.exe के साथ। आप क्या करोगे, कॉपी cmd.exe विद utilman.exe। नाउ जस्ट प्रेस एंटर, फाइल कॉपी हो गई। नाउ जस्ट एग्जिट फ्रॉम हियर, एग्जिट कर दो। नॉर्मली अपने सिस्टम को जो है वो स्टार्ट कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सिस्टम स्टार्ट होने देना है। जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा, उस टाइम पे आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो यूटिलिटी एक्सेस टू इजी टू एक्सेस होता है, आपका CMD ओपन होके आ जाएगा। आपका CMD ओपन हो गया, देन अब आप दोनों कमांड चला सकते हो यहाँ पर, जो हमने कल चलाए थे, जिसमें हमने चेक किया था कि हमें क्या क्या वहां से मिल रहा है, राइट। तो फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब आप यहाँ पे चला सकते हो लाइक नेट यूजर, एंटर करोगे तो आपको जो वहाँ पे अकाउंट्स हैं वो शो करेंगे, कौन कौन से अकाउंट चल रहे हैं। नाउ जस्ट टाइप नेट यूजर स्पेस, जिसका भी आपको करना है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चेंज करना है या एडमिन का, तो मेरा यहाँ पे जो बना हुआ है वो कौन सा है, एडमिन। तो मैं, आप चाहो तो एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन सबका चेक कर सकते हो, यहाँ पे बता भी रहा है एडमिन है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिया एडमिन, एंड उसके साथ में मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दिया। एस्ट्रिक लगाने से क्या होगा, आपसे पूछेगा पासवर्ड क्या है, टाइप अ न्यू पासवर्ड फॉर द यूजर। तो मैंने अगेन यहाँ पे एडमिन ही लिखा है, एंटर किया, एडमिन लिखा, एंटर किया, एंड पासवर्ड कंप्लीटेड। नाउ जस्ट एग्जिट फ्रॉम हियर एंड जस्ट यहाँ पे टाइप करो न्यू पासवर्ड दैट इज एडमिन, एंटर करो, विंडोज आपकी जो भी मशीन है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेस है आपका, बिकॉज यहाँ से क्या होता है कि आपकी कोई भी आपकी एरर जनरेट नहीं होती फाइल के अंदर, और आप इजिली वहां से क्या कर पाते हो, उसको पासवर्ड को चेंज कर पाते हो। क्लियर है? यस सर। बढ़िया। यस सर। सो जस्ट स्टार्ट। तो अब आपको क्या करना है, ऑफलाइन मेथड के लिए सबसे पहले समझो ऑफलाइन मेथड काम किस तरीके से करता है। ऑफलाइन मेथड को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फाइल चाहिए जिसको आप उस अनदर फाइल के बेस पे रन करा सको, ठीक है। सो हम जो यहाँ पे ऑफलाइन मेथड की फाइल को यूज करने वाले हैं, उसमें हम यूज करेंगे अपनी हायरनबूट सीडी का। आप चाहो तो अपनी लाइव ओएस का यूज कर सकते हो, अपनी परसिस्टेंस ओएस काली का यूज कर सकते हो, या फिर जो अभी हमने किया था आप इसका भी यूज कर सकते हो। बट अगर कंप्लीट पास कराना है विदाउट चेंजेस द पासवर्ड, कुछ भी नहीं करना चाहते, देन आप उसके लिए क्या करो, वहां पर अपना
लाइव मतलब अपनी हायरन बोर्ड सीडी का यूज करो। तो हायरन बोर्ड सीडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास मल्टीपल टूल्स हमें अवेलेबल कराए गए हैं, और ये मल्टीपल टूल जो है हमें मल्टीपल आपको कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करते हैं, मल्टीपल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं फॉर इमेजेस। लाइक आप इनसे इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप फॉरेंसिक्स में हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस क्रिएट करने से आप बहुत सारी यूटिलिटी लाइक उसके पासवर्ड रिकवरी कर सकते हो, उसकी डिस्क को फिक्स कर सकते हो, डेटा रिकवर कर सकते हो, प्लस डिफरेंट ब्राउजर्स एक्टिविटीज यूज कर सकते हो, उसकी फाइल्स गेट कर सकते हो, फाइल्स में चेंजेस मैनिपुलेशंस कर सकते हो। तो वो सारी एक्टिविटीज आप किसके थ्रू कर सकते हो, हायरन बोर्ड सीडी को कॉन्फ़िगर करके कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हायरन बोर्ड सीडी का सेटअप को डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड जो सेटअप है आपको मिलेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट हायरन बोर्ड सीडी पे जाके इसके सेटअप को डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले आप समझ लो हायरन बोर्ड सीडी है क्या, जो मैंने आपको अभी समझाया था। उसके अलावा लाइक हायरन बोर्ड सीडी PE, that is a pre-installation environment. It is a restored edition of the Hiren board CD based on the Windows 10 PE Cross 64. Since there are no official updates after November of 2012, 2012 के बाद से इससे कोई भी एडिशनल अपडेट नहीं आया है, ठीक है। सबसे लास्ट उसने तभी किया था। And PE version is being developed by the Hiren board CD fans. It includes least, best, and update-free tools used in Hiren board CD. It is being developed for a new age computer. It support UEFI booting rather than to supporting of the BIOS booting. तो यहाँ पे जो हमारी booting procedure चलता है वो आपकी UEFI booting procedure चलता है. So if you are planning for pass any type of host machine, so I just suggest you please boot your pen drive या boot your virtual machine, जो कि हम boot your ISO फाइल विद द यूजिंग ऑफ UEFI बूटिंग प्रोसीजर। अगर आपने बायोस के थ्रू या फिर आपने लेगेसी मोड के थ्रू किया तो वहां पे आपका ये प्रोसीजर काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर यू जस्ट बूट योर पेन ड्राइव बाय द यूजिंग ऑफ UEFI प्रोसीजर एंड रिक्वायर मिनिमम ऑफ 2 GB रैम। जिस भी सिस्टम के ऊपर आप इसको अप्लाई करो उसमें 2 GB रैम आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ 2 GB रैम इन योर सिस्टम तो आप उस केस में इसको रन नहीं कर पाओगे और इसको चेक नहीं कर पाओगे। तो make sure कि you have a 2 GB RAM at least, and just booting procedure you are just going to use, that is a UEFI booting procedure. Now, with the useful tools inside of the ISO, you can also solve many problems that is related with the computers. आप इसमें कई सारे ISO tools आपको दिए गए हैं। इस ISO tools के ISO फाइल के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी आपके कंप्यूटर में फेस कर रहे हो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। इट डज नॉट कंटेन एनी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, इट्स इंक्लूड ओनली फ्री एंड लीगल सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सारे लीगल हैं, कोई भी पायरेटेड नहीं है और सबके फ्री वर्जन्स आपके पास अवेलेबल देता है। आफ्टर बूट PE वर्जन ट्राई टू इंस्टॉल ड्राइवर्स लाइक ग्राफिक्स, साउंड, वायरलेस एंड ईथरनेट कार्ड फॉर योर हार्डवेयर। जब आप इसको बूट कर लेते हो PE को, तो उसके बाद PE जो है बेसिकली ट्राई करता है कि आपका प्रॉपर उसके जितने भी ड्राइवर्स हैं that is related to like a hardware, that is related to like a sound, that is related to like a wireless, that is related to like a ethernet, that is related to like a different types of sensors, all the things like जो भी आपको वहाँ पे ड्राइवर्स की नीड है उन सारे ड्राइवर्स को ये क्या करता है हार्डवेयर कार्ड की तरफ से इनबिल्ड कराने का ट्राई करता है, इंस्टॉल करता है आपके इसके अंदर मशीन में। So that you can connect to a Wi-Fi or a Ethernet network. Please contact us with the hardware. अगर आप करना चाहते हो तो उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। Added with the required drivers and release. कैसे करोगे, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो किसी मशीन के ऊपर रन कराते हो तो उस मशीन पे आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, दैट इज हायरन बोर्ड CD PE विंडो 10 का। अभी जो हायरन बोर्ड CD विंडो 10 है, this machine is basically using a features of Windows XP machine. तो आपकी Windows XP machine के features ही ये यूज करता है, बट जो इसका इन्वायरमेंट है UI इन्वायरमेंट वो आपको मिलता है आपका Windows 10 का। तो इसमें हमारे लिए कंपैटिबिलिटी ये रहती है, बेटर ऑप्शन ये रहता है कि हम इसको इजिली रन कर पाते हैं, बट स्टिल उसकी जो पीछे की फाइल्स हैं वो आपको मिलती हैं आपके सपोर्टेड बाय द Windows XP प्रोसीजर या फीचर्स। डाउनलोड करने के लिए यू जस्ट गो ऑन द डाउनलोड सेक्शन एंड यहाँ पे जाके आप सिंपली इसके अंदर इसको सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू जस्ट सी हियर दैट इज HP CD
PE_cross64 ISO फाइल यहाँ पर है। और ये जो फाइल है ये आपकी 1292.04 MB की है, इट मींस 1.3 GB की फाइल है केवल, और इस GB की फाइल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इस केस में है क्या कि आपके पास हायर एंड गुड CD के ISO फाइल के कंटेंट के अंदर कुछ टूल्स है, जैसे कि आपके BCD MBR टूल्स दे रखे हैं, जिसके आप बूट IC यूज कर सकते हो, इजी CD यूज कर सकते हो, या फिर आप हार्ड डिस्क टूल्स यूज कर सकते हो डेटा रिकवरी के लिए, जिसमें चेक डिस्क GUI, अगर आपकी डिस्क के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी करप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट फाइल्स हैं या टेम्प फाइल्स हैं जो आप एक्स्ट्रा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, तो उन सारी फाइल्स को आप क्या कर सकते हो, चेक करके हटा सकते हो। तो चेक डिस्क GUI के अंदर हम उसका यूज करते हैं। लेजी सॉफ्ट डेटा रिकवरी टूल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रिकवर कर सकते हो डेटा। पुरन डेटा रिकवरी टूल्स दे रखे हैं, यानी कि एक रिकवर डेटा रिकवरी टूल दे रखा है। तो दे आर मल्टीपल टूल्स जिनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या है कि हार्ड डिस्क टूल्स हैं डिफ्रैगमेंट के लिए, लाइक आपकी हार्ड डिस्क को जितनी भी एक्स्ट्रा डिफ्रैगमेंट स्पेस जो टेम्प फाइल्स वगैरह कैशे वगैरह हो जाती है क्रिएट, उसको आपको हटाना है, तो आप डिफ्रैगलर यहाँ पे टूल दे रखा है, आप उसका यूज करके हटा सकते हो। प्लस अच्छा एक और चीज याद रखना, जब भी हम इस फाइल को रन कराते हैं, जब मतलब इस ISO फाइल को अपनी ओरिजिनल मशीन के ऊपर रन कराते हैं, तो आपकी जो ओरिजिनल मशीन के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दिखेंगी जरूर, बट आप उनको वहां से रन नहीं करा सकते, बिकॉज आपकी जो वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली आपके रन करते हैं सबके सब आपके एनदर जिस ओरिजिनल OS के ऊपर, बट हम इस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक another OS यूज कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम केवल उसकी फाइल्स को गेट कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर के पूरी फाइल की उसी पूरी डिस्क की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है एक और चीज कि आप जैसे कि सपोज दैट हम विंडोज 7 के ऊपर या विंडो 10 के ऊपर या विंडो 8 के ऊपर या लिनक्स के ऊपर इसको रन कराते हैं, तो सपोज एग्जांपल लेते हैं अगर विंडोज 7 का, तो विंडोज 7 जो है वो 20 GB स्पेस के ऊपर रन कर रही है, तो उसकी जो बूटिंग फाइल्स हैं वो आपके C डायरेक्टरी के अंदर आपको मिलती हैं, जो कि आपके बूट मैनेजर से लोड हो रही होंगी जब हम विंडोज 7 को लोड कर रहे हैं या किसी भी मशीन को लोड कर रहे हैं। हम करेंगे क्या, हम वहां पे उस मशीन पे जहां पे वो लोड हो रही है उसकी जगह पे ISO फाइल जो है अपनी वो दूसरी सिलेक्ट करा देंगे, तो वो किसकी होगी, वो आपकी हायर एंड बूट CD की होगी। जब आप उसको सिलेक्ट कराओगे तो जो डिस्क स्पेस है जो विंडोज 7 यूज कर रहा था वही डिस्क स्पेस ये भी यूज करेगी हायर एंड बूट CD। तो आपकी जो अगर किसी भी पर्सन ने किसी टाइप का वायरस, सपोज दैट यू आर जस्ट गोइंग ऑन द इंसिडेंस प्लेस और वहां पे आप सिस्टम को ओपन करने का ट्राई करते हो, एंड उसने इस तरीके का वहां पे कोड कर रखा है कि जैसे सिस्टम ओपन होता है वैसे एक वायरस रन करता है और उसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो उस केस में आपको वहां पे जो है आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने हायर एंड बूट के थ्रू रन करा रहे हैं, जिससे कोई भी आपकी फाइल जो है वहां पे रन नहीं करेगी, ठीक है। तो उस केस में है क्या कि वहां पे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर उसने मैलिशियस डाल रखा है जो कि बूट सेक्टर के साथ ही रन कर जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर वहां पे रन नहीं करेगा, बिकॉज हमारी जो बूट फाइल्स हैं वो विंडोज 7 की ना रन होके हमारी किसकी रन होने वाली है, अपनी हायर एंड बूट CD की। तो एक सिक्योरिटी आपको वहां पे मिल जाती है कि आप कोई भी फाइल को वहां पे रन नहीं करा सकते और उसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो इन दैट सिनेरियो अगर हम बात करें, द हार्डेस्ट टूल दैट इज द डायग्नोस्टिक टूल्स हैं यहाँ पे, जिसमें HD स्कैन्स वगैरह कर सकते हो, यानी कि HD ट्यून्स कर सकते हो, WD डेटा लाइफ का डायग्नोस्टिक कर सकते हो जो कि आपकी डेटाबेस है ना, हर चीज मतलब हार्ड डिस्क टूल्स में तो बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं। हार्ड डिस्क टूल में डिस्क एक्सप्लोरर टूल दे रखा है, जिसमें आपकी अगर डिस्क ओपन नहीं हो रही किसी भी तरीके से तो आप उसको यहाँ पर अलग अलग टूल्स की हेल्प से, लाइक अलग अलग फाइल सिस्टम्स में आप इसको ओपन करा सकते हो। आगे चल के आपको एक फाइल सिस्टम भी मिलेगा यहाँ पे, जिसमें हम फाइल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका लाइक फैट हो गया या फिर NTFS हो गया या फिर आपका डिफरेंट एक्सटेंशन ऑफ 2 एक्सटेंशन ऑफ 3 एक्सटेंशन ऑफ 4 के ऊपर या 5 के ऊपर हो गया। तो वो जितने भी आपके एक्सटेंशंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि फाइल टाइप आपके क्या क्या हो सकते हैं। देन उसके बाद आएगा आपका हार्ड डिस्क टूल, जिसमें हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इमेजेस क्रिएट करने के लिए आपकी पूरी यहाँ पे वो दे रखी है, लाइक अलग अलग टूल्स, जैसे एक्ट्रॉनिक्स टूल दे रखा है, एनोनिमी टूल दे रखा है, लेजी सॉफ्ट डिस्क टूल दे रखा है क्लोन, या फिर मैक्सिमम रिफ्लेक्ट PE टूल दे रखा है, रन टाइम ड्राइव इमेज टूल दे रखा है। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क टूल में पार्टीशन टूल्स हैं, जिसमें आप अगर हार्ड डिस्क के पार्टीशन करना चाहते हो,
है ना, तो वहां पे एनोमी पार्टीशन दे रखा है या फिर आपकी मैक्रोड्रॉइड पार्टीशन एक्सटेंडर दे रखा है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। या फिर हार्डेस्ट टूल फॉर द सिक्योरिटी पर्पस आपका एचटीडी लो लेवल फॉर्मेट टूल दे रखा है। विंडो रिकवरी के आपका लेजी सॉफ्ट विंडोज रिकवरी टूल यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। अदर टूल्स की अगर हम बात करें तो एफएस वीवर है आपके पास, फ्री ऑफलाइन रिव्यूअर है, प्लस आपका सुमंत्रा पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ चेक करने के लिए यहाँ पे एक टूल दे रखा है सुमंत्रा पीडीएफ करके, प्लस 7zip, अलग अलग टूल्स हैं लाइक रिमूवल ड्राइव टूल्स हैं, है ना। अगर आपकी कोई भी ड्राइव को आपको वो बनाना है, क्या कहते हैं, बुटेल बनाना है यहाँ से, तो आप रूफस का यूज कर सकते हो। रूफस यहाँ पे दे रखा है आपको टूल, जो कि हम सबसे बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज इट इज अ फ्री एंड boot any type of pen drive with the any OS। तो अगर आप रूफस अगर आपको पता है that's good, तो आप उसका यूज कर सकते हो यहाँ पर। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एंटीवायरस कुछ दे रखे हैं, जिनके आप लाइक इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपको कोई वायरसेस मिल रहे हैं उस ड्राइव के अंदर और आप चाहते हो कि जब आप उसे क्लोन करो उसके बाद उसके अंदर कोई वायरसेस ना मिले आपको, तो उसके लिए आप वहाँ पे एंटीवायरस प्रोसीजर का यूज कर सकते हो। लाइक ईसेट ऑनलाइन स्कैनर है जो कि आपके वायरस को स्कैन करता है, या फिर मेलवेयरबाइट्स का स्कैनर दे रखा है। सो मेलवेयरबाइट स्कैनर इज वेरी गुड स्कैनर, आप इसका यूज करते होगा तो आपको पता होगा कि जब मेलवेयर एनालिसिस करते हैं तो उस केस में मेलवेयर्स को हटाने के लिए भी हम मेलवेयरबाइट्स का यूज करते हैं वहां पर, तो इट्स अ वेरी गुड एंटी मेलवेयर प्रोग्राम। सिक्योरिटी की फाइंडर्स है यहाँ पे, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट की फाइंड आउट करके देता है, उसमें सिक्योरिटी भी लगा के देगा की, प्लस उसके एक टूल और दे रखा है। सिक्योरिटी पासवर्ड में सिक्योर पासवर्ड को सिक्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए वहां पे लेजी सॉफ्ट पासवर्ड रिकवरी टूल है, या फिर एंटी पासवर्ड 807 वर्जन के साथ है। सिस्टम टूल्स हैं कुछ जो ये आपको दे रखे हैं, अलग अलग टाइप के सी क्लीनर वगैरह दे रखा है, या फिर डिपेंडेंसी वॉकर दे रखा है, रजिस्ट्री बैकअप दे रखा है। अब रजिस्ट्रीज आप चेक तो कर लेते हो, बट उसके अगर आपको बैकअप्स निकालने हैं तो आप रजिस्ट्री बैकअप्स का यूज कर सकते हो, वहां से आपको बैकअप मिल जाएगा। इवन आप बैकअप जो है वो इससे भी निकाल सकते हो, सी क्लीनर से भी। तो सी क्लीनर के बाद भी बैकअप्स होते हैं, तो आप वहां से बैकअप फाइल्स निकाल लेते हो रजिस्ट्रीज की, जिससे आप बेटर वे में क्या कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिगेशन को, जो भी आपकी इमेज फाइल आपने निकाली है उसके बैकअप निकालो और उसके ऊपर टेस्ट करना स्टार्ट करो। तो अलग अलग सेगमेंट्स बना लो कि आपको कैसे कैसे टेस्ट करना है, क्या क्या प्रोसेस रखनी है, देन आप उसको कंटिन्यू करते रहो। नेटवर्क स्पेस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे और टूल्स हैं, जैसे कि आपके एरो एडमिन है, टीम वीवर है, या फिर क्रोम, मोजिला, पी नेटवर्क, या मल्टीपल टूल्स। ठीक है, तो आज जो हम इसके अंदर देखेंगे वो एक दो टूल्स को देखेंगे भी कैसे काम कर रहे हैं, प्लस उसके साथ हम जब फाइल डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल कि किस तरीके से हमें करना है। तो उसके लिए सिंपली आपको जब फाइल आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको जो सी मशीन पे रन कराना है, जैसे वी आर जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दिस मशीन, दिस प्रैक्टिकल ऑन द वर्चुअल मशीन, राइट, विंडोज 7 के ऊपर हम कर रहे हैं। आप जिस पे करना चाहो इट्स अप टू यू। आपको करना क्या है, जस्ट गो टू द एडिट वर्चुअल मशीन बिफोर रन द पावर ऑन, बिफोर क्लिक ऑन पावर ऑन बटन। सो जस्ट एडिट पे जाओ एंड जस्ट सिलेक्ट द सीडी साटा, जो आपकी सीडी साटा है दैट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड विद द फिजिकल ड्राइव, ऑटो या आईएसओ हो सकती है सिलेक्टेड। जस्ट उस पे यूज पे क्लिक करो एंड यहाँ से ब्राउज करके अपनी ड्राइव को सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले मैं अपनी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से ब्राउज करके, ठीक है। So where is my file, where is my file? Yep, so I successfully selected my drive, that is जो मैंने select किया है path के साथ। select करने के बाद just go to the options and just select to the advanced click। तो आपको options पे select करना है, click करना है, then click on the advanced option and just select the UEFI mode। तो आप UEFI mode को यहाँ से select करो and just click to the OK। OK पे click करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे just power on the machine, मशीन को पावर ऑन कर दो। मशीन पावर ऑन करने के लिए आपको 2 GB रैम चाहिए थी, तो मैं 2.1 GB रैम दे रखी है इस मशीन को, तो कोई इशू नहीं है, हमारी मशीन सक्सेसफुली रन करेगी। ये कहता है बूटिंग के लिए कुछ टाइम पीरियड लेता है, लाइक 2-3 मिनट ले सकता है या 1 मिनट ले सकता है, इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द रैम प्रोसीजर, कितना दे रखा है अपने रैम प्रोसेस को। सो लेट्स सी कि कितना टाइम में बूट करके देता है हमें। तो जैसे ये बूट करेगा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं हमें कौन कौन सी फाइल्स मिलेंगे और क्या क्या हम वहां से एक्सेस करेंगे। क्लियर है, अभी तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट है अभी तक का? हेलो,
सर अगर हमें लाइव मशीन पे करना होगा तो बूटेबल यूएसबी बनाना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली आपको लाइव अगर ओएस पे करना है, किसी मशीन होस्ट मशीन पे करना है, लाइव ओएस पे नहीं, बेसिकली होस्ट मशीन पे। अगर आपको होस्ट मशीन पे करना है तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बूटेबल पेन ड्राइव सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, जिसको आप रूफर्स टूल की हेल्प से बूट करा सकते हो। ओके सर। तो आप लोग ने रूफर्स टूल यूज किया होगा बहुत सो ने, या सबने कर रखा है? किसी ने ऐसा है जो नहीं किया रूफर्स का यूज? क्या है मैंने नहीं किया सर। I didn't use. आप लोग ने नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा आपको बूट कैसे बनाना है, कोई नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको अपना CD रोम ड्राइव 1.0 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वहीं पे आपकी फाइल है, जस्ट सिलेक्ट एंड प्रेस एंटर एंड प्रेस एनी की फॉर द बूट एंड DVD CD। तो आप इसको ओके कर दो एंड लेट्स वेट फॉर द बूट ऑफ मशीन। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, विंडो 10 आपकी बूट हो रही है। So you know very well कि हमने जो नीचे देखो एक और भी आ रहा ऑप्शन, Windows 7 Cross 64 is not installed on this virtual machine. Please insert the installer drive disk and click to start VM. बट हमें वो नहीं लेना है, हमें नॉर्मली विंडो 10 को स्टार्ट करना है। So once you run this machine, ये सारे जितने भी ड्राइवर्स थे उनको यहाँ पे लोड कर रहा है, नेटवर्क ड्राइवर को लोड कर रहा है और उसको ड्राइवर को लोड करके फाइंड आउट करेगा कि इसके अंदर क्या क्या डेटा अवेलेबल है। सॉरी, डेटा नहीं फाइंड आउट करेगा, एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन को सेट करेगा आपकी। अब देखो मेरी मशीन यहाँ पे लोड हो गई है, आपको एक हल्की सी साउंड सुनाई दी होगी जब ये स्टार्ट हुई थी, है ना। वो साउंड जो थी वो आपकी ओल्ड जो आपकी विंडोज होती थी उनकी साउंड थी। अब यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको करना क्या है, लेट्स चेक सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर। तो मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, जस्ट क्लिक करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर पे जाके। सो नाउ जस्ट लुक एट हियर, देयर इज अ ड्राइव which is having a space like total space that is a 59.9 GB and the free space that is 39.0 GB free है। Okay, now just click on this drive, आपको select करना है and जो सी भी आपको फाइल चेक करनी है, यहाँ से कोई भी लॉग्स वगैरह चेक करने हैं, इवेंट्स चेक करने हैं, इवेंट लॉग चेक करने हैं, आप सब कुछ चेक कर सकते हो यहाँ से। बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम केवल अभी एक एक प्रोसेस करते चलते हैं। तो अभी हम केवल फाइल्स को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। तो फाइल्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास यहाँ पे हर तरह की फाइलें, लाइक अगर आप यूजर्स के अंदर जाके फाइल्स को गेट करना चाहते हो, जस्ट गो टू द यूजर, जस्ट सिलेक्ट द यूजर नेम जो भी था आपका एंड उसके बाद आपको जो सी फाइल चाहिए, लाइक डाउनलोड सेक्शन में क्या क्या फाइल्स हैं आप वो यहाँ से निकाल सकते हो, राइट। आपको जो फाइल चाहिए जस्ट eject the pen drive and just copy and paste a file into your external physical drive and उसके बाद आपको वहां से यूज कर सकते हो। इवन एंड आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे जाओगे एंड डेस्कटॉप पे जो भी फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल थी वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, देयर इज अ फाइल व्हिच इज नेम ऑफ 000046187 एंड 112, दैट इज द जेपीजी फाइल्स, राइट। सो ये फाइल्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इनको हम जब दोबारा से बूट करके अपने विंडोज 7 पे दिखाएंगे तो वहाँ पे यही फाइल्स के नाम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। प्लस एक दो और देख सकते हो, जैसे डीबगर्स के फाइल पड़े हैं, ऑफिस का पड़ा है, कुकीज पड़ा है, प्लस फोल्डर्स हैं कुछ डॉक कॉमेट वगैरह के या फिर डैट फोल्डर्स पड़े हैं। तो ये सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे पास। नाउ अगर मैं यहाँ से जाके इसका कंट्रोल पैनल चेक करता हूँ एंड कंट्रोल पैनल की हेल्प से मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से इंस्टॉल टूल्स हैं, तो ये आपको उसके इंस्टॉल टूल्स नहीं दिखाएगा। मेक श्योर आपको ये किसके दिखाएगा, केवल जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो रखे हैं टूल वो आपको विजिबल कराएगा। लाइक एनी डेस्क केवल इंस्टॉल है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। बट इफ यू वांट टू चेंज, लाइक अगर मैं यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर वापस से चला जाता हूँ बैक करके एंड विंडोज डायरेक्टरी हमारे पास अवेलेबल है, जस्ट गो टू द विंडोज डायरेक्टरी एंड जस्ट गो टू द सिस्टम 32
इफ यू रिमेंबर दैट system 32, एंड यहाँ पे अगर आप जाके सर्च करते हो that is a set.sc जो हमें लास्ट टाइम पे, तो now just look at here, there is a multiple set.sc files, है ना, जो हमने कल क्रिएट करी थी। उसके अलावा इस मशीन के ऊपर मैं ऑलमोस्ट 17 to 18 इवन एंड अबव ऑफ 17 टाइम्स ट्राई कर चुका हूँ पासवर्ड रिकवरी मेथड्स। तो यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल हैं। यू वांट टू चेंज द फाइल नेम, जैसे रीनेम इट, चेंज इट, डिलीट इट, एवरीथिंग यू कैन डू इट। आप सब कुछ कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यार आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट्रेशन प्रोसीजर अवेलेबल है आपके पास, चेंजिंग प्रोसीजर अवेलेबल है, एडिटिंग प्रोसीजर अवेलेबल है, हर टाइप के प्रोसीजर आपके पास यहाँ पे क्या मिलता है, हमें अवेलेबल मिलता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या हम इसके थ्रू कोई भी प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं जो उसके अंदर अवेलेबल है? जी नहीं, आप जो भी विंडोज 7 है उसके अंदर से कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे रन नहीं करा सकते, बट हाँ आप उसे देख सकते हो। कई बार क्या होता है कि जो हमारे वायरसेस होते हैं वो आपके सिस्टम्स के अंदर लाइक डाउनलोड्स के अंदर हो सकते हैं। जो भी आपका यूजर है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूजर्स के अंदर, आपके व्यू में आप जाओगे तो हिडन आइटम्स भी आपको ऑलमोस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे सारे। तो आप जो भी आपका यूजर है आपने उसको सिलेक्ट किया, तो हो सकता है डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कोई सा ऐसा या फिर किसी और फोल्डर के अंदर कोई वायरस उसने डाल के छोड़ा हो, जिसके बेसिस पे अगर आप उस वायरस को रन कराओगे तो हो सकता है आपका सिस्टम ये रहा। देखो, नाउ जस्ट लुक एट हियर, देयर इज अ वायरस लाइक iloveyou.bat टाइप फाइल which is available here, as well as the msdsc फाइल अवेलेबल, जिसके अंदर एक वायरस पड़ी हुई है ना। ये वायरस फाइल अगर हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन कर जाता है, बट इस केस में ये वायरस यहाँ पे रन नहीं किया। क्यों नहीं रन किया? बिकॉज ये हम चला रहे हैं अपनी अनदर ISO के साथ, यानी हमने इसको उसकी बूटिंग प्रोसीजर्स को ना यूज करते हुए अपनी डिफरेंट बूटिंग प्रोसीजर्स को यहाँ पे यूज किया है। अब इसके अंदर जो टूल्स हैं वो हम टूल्स देखेंगे, बट टूल्स हम अपने जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स आएगी हम उसके बेसिस पे यहाँ पे टूल्स को कवर करेंगे। लाइक एक छोटे से टूल्स से आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास चेक डिस्क GUI टूल है, ठीक है। तो चेक डिस्क GUI पे जाते हो, अगर आपकी कोई भी करप्टेड फाइल्स हैं किसी भी टाइप की, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट उसको सिलेक्ट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो या रिकवर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे केवल फिक्स करूंगा, तो फिक्स पे मैंने क्लिक किया, तो अगर कहीं भी आपको एज अ प्रोटेक्शन पार्ट किसी भी फाइल के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके डिस्प्यूट्स फाइल्स हैं या फिर कॉन्फ्लिक्टेड फाइल्स हैं, तो उनको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इजिली फिक्स कर सकते हो, ताकि उनमें कोई भी आपका चेंजेस अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सही हो जाएंगी। सर में आ रहा ना गाइस, कैसे करना है? ऑल ऑफ यू? यस सर। विधि क्लियर है? Yes, पूरा क्लास में? yes, I'm there. ग्रेट। We can ask doubts afterwards once we do it on our own. अच्छा, इसके बाद है कुछ? नहीं, अगर हम खुद से करके देखेंगे, अगर कोई डाउट होता है तो we can ask, right? डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है आपको आप ट्राई करो। ओपन सोर्स है, देखो मैं आपको जो भी टूल्स अभी बता रहा हूँ दैट इज ओपन सोर्स। अगर हम ऐसे टूल्स यूज करेंगे जो कि आपके पेड होंगे तो मैं आपको टूल्स दूंगा। तो अभी के लिए तो ओपन सोर्स है, तो आपके लिए कोई ऐसा केस नहीं है कि मैं आपको टूल्स वगैरह दूं, बिकॉज हायरनबोर्ड CD इज अ फ्री, तो आपको इजीली डाउनलोड करके आप वहां से यूज कर सकते हो। तो मेरी ड्राइव यहाँ पे फिक्स हो गई है, कंप्लीट हो गया है, एंड कंप्लीटेड टाइम इसने दिखा दिया, जितने भी इसने प्रॉब्लम्स थी उन सबको हटा दिया वहां से। फेल टू ट्रांसफर लॉग मैसेज टू द इवेंट लॉग विद स्टेटस ऑफ 50। ओके, जैसे लॉग्स वगैरह थे उसने ट्रांसफर नहीं किए हैं, बट जो जो इसने फिक्स किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक इतना डिस्क स्पेस फिक्स हुआ है, ये फाइल फिक्स हुई है, इंडेक्सेस, बैट सेक्टर्स 0 KB इसके बैट सेक्टर्स है, बिकॉज मैं इसके ऊपर पहले भी फिक्स कर चुका हूँ, तो यहाँ पे बैट सेक्टर्स नहीं मिले। बट स्टिल अगर आप नॉर्मल कोई डिस्क को फिक्स करते हो तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको बैट सेक्टर्स मिलते हैं। तो इसने सेगमेंट्स में अलग अलग लाइक NTFS पे किया है, फिर उसके बाद दूसरा लिंकेज एग्जामिन किया है, मतलब
कई सारे प्रोसीजर्स यूज करें, है ना। तो आप यहाँ पे जब फाइल सिस्टम हम पढ़ेंगे कमिंग क्लासेस में, तो उससे बेसिस पे आपको पता चलेगा कैसे करना है। सो आई होप सो ये प्रोसीजर आपको क्लियर है और आप इसका यूज कर पाओगे, राइट। अब मैं यहाँ से इस मशीन को ऑन ना करते हुए सिंपली शट डाउन करूंगा, एंड शट डाउन करके इसकी जो वापस से फाइल्स थी हम उसको देखेंगे कि क्या हमें वही हार्ड डिस्क यहाँ पे शो हो रही थी जो हमारी उस टाइम पे थी। So now just go to the edit virtual machine again and select the CD and just select the physical drive. Just go to the options, advanced, and select the BIOS mode and click to OK. Start the machine. मशीन स्टार्ट करके रन करा दो। विंडोज 7 के सेटअप रन हुआ है सेम मशीन के ऊपर। सो जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, so now just look at here, मैंने आपको वहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाई थी, like with the ID of 00004 and 61, 87 and 112. These are all the images. So वहाँ पे मैंने आपको show करी थी with the JPG format. So now just look at here the format, that is a JPEG format, right? उसके साथ में मैंने आपको कुछ फोल्डर्स दिखाए थे, that is विंडो ऑफिस के दिखाए थे, डीबगर के दिखाए थे, प्लस आपको और डॉक्यूमेंट के दिखाए थे, एंड अलग अलग फाइल्स यहाँ पे। तो वो सारा डेटा हमें यहाँ से विजिबल होता है, ठीक है। क्लियर है कि हमने क्या रन कराया था, है ना। क्लियर गाइस? यस सर। सो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका होगा उसमें हम इमेजेस देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, एंड इमेजेस के बाद फिर हम अपने फाइल सिस्टम्स को, या पहले फाइल सिस्टम्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इमेजेस कैसे क्रिएट करना है। बिकॉज इमेजेस में हमारे पास फाइल प्रोसीजर्स आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि फाइल प्रोसीजर्स में कौन कौन से हो सकते हैं, या देखते हैं आगे अपने डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से वहां पे करने वाले हैं। क्लियर? सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप इसको ट्राई करो, सब कुछ ओपन सोर्स है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ट्राई इट एंड सॉल्व द प्रोसीजर। अगर आपको कमांड चाहिए तो मैं आपको कमांड यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, तो उसके बेसिस पे आप रन करा पाओगे। डू यू वांट अ कमांड गाइस? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो मैं आपको कमांड, देखो मैंने आपको चैट बॉक्स में कमांड डाल दी है। आपको देयर इज ओनली 3 कमांड जो हमने यहाँ पे यूज किया है, आप उसको बस यूज करो और रन कराओ। मिल गए? Yes, sir. बढ़िया। सो मिलते हैं परसों फ्राइडे को, एंड आगे का पार्ट कवर करते हैं जो हमारा नेक्स्ट होगा, ठीक है। बाय बाय। In the videos tomorrow. बाय सर। वीडियोस आपको चाहिए तो वीडियोस के लिंक, हाँ आपको वीडियोस के लिंक ऑलमोस्ट टुमारो मिल जाएंगे, मैं उनको बोल दूंगा एक बार अपलोड करके आपको सेंड कर देंगे, ठीक है सबको। Okay, thank you. ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Bye, sir.